चलिए, 2026 के आईपीएल में आपका कैसा अनुभव रहा इस बार? अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम फाइनल खेले और फाइनल तक का जो सफ़र था, हुँ, जितना भी मैच खेले, जितने भी हमने मतलब एक टूर्नामेंट जब स्टार्ट करते हैं हुँ, अपन तो हमारा एक यही रहता है कि अपने फाइनल खेलना है, फाइनल हुँ, जीतना है। ये फाइनल तो हम नहीं जीत पाए बट ये है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और टीम ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और हम तीनों हुँ। फॉर्मेट में जैसे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, तीनों में हमने बहुत अच्छा किया। तो काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप फर्स्ट जो आईपीएल था मुंबई इंडियंस टीम से थे शायद आप उसमें, जो हाँ, फर्स्ट बार सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में लगभग 5 आईपीएल आप खेल चुके हो, 5वाँ है ये। 5 टीमों से हो चुका हाँ, बाकी तो 5 खेल टीमों से अलग-अलग। तो गुजरात टाइम्स इसमें शायद 2 बार लगातार थे। हाँ, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी। हाँ, तो फर्स्ट बार जब आईपीएल में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो उस दौरान क्या लगा था कि मैं आगे बढ़ूँगा या कैसे मतलब? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरे को ऐसे था नहीं क्योंकि मैंने कोई जूनियर क्रिकेट खेली नहीं थी हुँ, और स्टार्ट ही मैंने थोड़ा लेट किया था 24 में। तो इतना ज़्यादा पता था नहीं, एक फ़न के रूप में कह सकते हैं कि हुँ, अपन जब कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो अपने को ऐसे पता नहीं होता कि अपन कहाँ तक जा सकते हैं। हुँ, बट हाँ, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा था और मेहनत पे भरोसा था। तो जब पहली बार मेरे को मुंबई इंडियंस ने ट्रायल पे वहाँ बुलाया था हुँ। और 2-3 बार ट्रायल ली थी मेरी, तो थोड़ा-सा मुझे ऐसे फ़ील हो गया था कि हाँ, मैं मुंबई इंडियंस में जा सकता हूँ। तो आपका रुझान क्रिकेट की तरफ कैसे हुआ? रुझान तो ऐसा नहीं है, तो आपको पता है अपने गाँव में ये गेम ऐसा है कि हर गली में, हर शहर में ये गेम खेला जाता है। तो हुँ, वैसे था, मेरे बचपन से ही था। हुँ, मैं और मेरा भाई घर में जगह थी तो खेलते रहते थे। हुँ, मोहल्ले में 5-10 बच्चे हो जाते थे, खेलते रहते थे। तो ऐसे धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहा। फिर जो अपने गाँव में टूर्नामेंट होते हैं छुट्टियों में और आस-पास के गाँव में, फिर वहाँ से बच्चे मेरे को बुलाने आते थे मैच खेलने के लिए। हुँ। तो फिर धीरे-धीरे न्यूज़पेपर में आने लग गया था कि टूर्नामेंट जीतते थे, मैं मैन ऑफ द सीरीज़ रहता था, टीम जीतती थी फाइनल। तो ऐसे धीरे-धीरे बस इंटरेस्ट बढ़ता रहा, साथ-साथ में पढ़ाई चलती रही। तो पहला अवसर आपको गाँव की गलियों में क्रिकेट खेल के गए आप, हुँ, तो उसके बाद आप कहाँ पे गए थे? दिल्ली। दिल्ली में क्या किया था? दिल्ली में गया था, मेरा एक दोस्त था तो वो मेरे को 2-3 साल से बोल रहा था कि अकेडमी जॉइन कर ले। बट आपको पता है कि अपने यहाँ इतनी फैसिलिटी होती नहीं गाँव में हुँ, और यहाँ पे इतना कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, ना ग्राउंड, ना कोई अकेडमी। तो मैं यहाँ से घर से दिल्ली गया, फिर दिल्ली जाने के बाद वहाँ एलवी शास्त्री एक क्लब है, हुँ, तो वहाँ पे मेरे जो सर हैं, संजय भारद्वाज सर हैं, हुँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पे गौतम गंभीर जो है भैया की, उनकी नज़र पड़ी मेरे ऊपर। हुँ। तो फिर वहाँ से मेरा थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मैं वहाँ ही उनके पास ग्राउंड में रहता था हॉस्टल में। तो धीरे-धीरे जो सीनियर प्लेयर आते थे उनके साथ रह के, उनको बॉलिंग करके धीरे-धीरे वहाँ दिल्ली में मेरा अच्छा हो गया था। शुरुआत में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो आपके घरवालों ने कैसा सपोर्ट किया? देखो वो तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि अपने यहाँ पे इतना स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिकेट नहीं, कोई भी और भी स्पोर्ट्स हो, अगर आप घर पे बोलोगे कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है तो जो मीडियम परिवार, जो फैमिली है, तो वो एक बार थोड़ा डरेगी कि इसका फ्यूचर ख़राब ना हो जाए क्योंकि हमारे यहाँ आस-पास में इतनी फैसिलिटी है नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स देख लो आप। तो उनको भी ये डर था कि यार ये स्पोर्ट्स है और फिर क्रिकेट और है तो इसमें कहाँ इसका नंबर आएगा और अगर 12th कर लेगा फिर उसके बाद कोई आर्मी की या बीएसएफ, सीआरपीएफ जो डिफेंस है, उसमें लग जाएगा तो एक परिवार के लिए अच्छा रहता है कि अगर कोई भी एक गवर्नमेंट सर्विस में लगता है एक परिवार का कोई बच्चा तो पूरा फैमिली उसके पीछे मतलब अच्छा हो जाता है पूरे परिवार का। तो जब आप गाँव की गलियों से खेलकर दिल्ली तक पहुँचे ट्रेनिंग लेने, तो उस दौरान के बीच संघर्ष कैसा रहा? देखो संघर्ष तो था ही, तभी मतलब आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि
घर से भी मैं झूठ बोल के गया था, तो यहाँ से भी कोई सपोर्ट था नहीं। उनको पता भी नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ। फिर वहाँ पे दिल्ली में रहना, खाना, फिर इधर-उधर ट्रैवल करना, तो साल भर बहुत टफ़ था। बट हाँ, जब मैं एलवी शास्त्री क्लब में गया तो वहाँ पे फिर मेरा रहने का और खाने का और जो ट्रेनिंग के जो भी होते हैं स्पोर्ट्स में, वो सब सर मेरे को दे दिए थे। मेरे जो सर थे संजय बहादुर सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। तो फिर मैं धीरे-धीरे, बस उन्होंने तो कहा कि तू खेल में ध्यान रख, बाकी सब तेरा जो भी है वो मैं कर लूँगा। तो फिर यही था कि मैं साल भर तक मैं घर नहीं आया था। तो ये भी था, और एक मतलब ड्रीम था और एक अंदर विश्वास भी था कि अब जाऊँगा तो कुछ बन के ही जाऊँगा। तो ऐसे ही फिर धीरे-धीरे, बट हाँ, अगर आज मैं ऐसे देखूँ तो मुझे ये है कि जो मेहनत और जो मैंने किया है वो आज सक्सेसफुल हुआ। आपने इस दौरान कहीं नौकरी भी की थी क्या? इस दौरान तो नहीं, मैं जाने से पहले हाँ, मैं जब यहाँ पे डिफेंस की कर रहा था और जब मेरी एक एज होती है 23, वो मेरी पूरी हो गई थी आर्मी और डिफेंस की, तो फिर मैं यहाँ से फिर मैं थोड़े दिन के लिए गोवा गया था। वहाँ मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैं वापस घर आया, फिर यहाँ से फिर मैं वापस दिल्ली गया था। तो आपने क्रिकेट में बॉलिंग की क्यों चुनी? क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि बॉलिंग करके जब बैट्समैन को आउट करते हैं और जो एग्रेशन रहता है, तो वो मेरे को अच्छा लगता था कि मैं मैच भी देखता था तो बॉलर कोई ऐसे देखता था कि यार ऐसे बनना है मेरे को। तो फिर ऐसे धीरे-धीरे करते-करते फिर एक जो नेचुरल टैलेंट होता है, गॉड गिफ्ट, तो वो मेरे अंदर था कि किसी ने बताया नहीं कि ऐसे हाथ घुमा के फेंकते हैं। तो ऐसे फिर धीरे-धीरे अच्छा लगने लग गया, तो फिर बॉलिंग स्टार्ट कर दी। तो इस क्षेत्र में अगर कोई युवा आना चाहे तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखो, मेरा तो यही संदेश है कि आपको अगर फैमिली सपोर्ट ना करे और आपके अंदर जुनून है और मेहनत करने की एक भूख होनी चाहिए, मतलब जो बोलते हैं ना कि अंदर भूख होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, तो वो अगर आपके अंदर है, वो देखो तो टाइम भी लग सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट हाँ, उससे ज़्यादा मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि आपके अंदर वो टैलेंट, स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके अंदर वो चीज़ जो एक स्पोर्ट्स में एक होती है वो है नहीं और आप ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े हो। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अगर आपको लगता है आपको रुचि है, आप किसी अच्छी अकेडमी में जाओ, फिर वहाँ पे अगर कोच आपको बोलता है कि हाँ भाई तू कर सकता है, तेरे अंदर वो चीज़ है, तो फिर अपने आप को टाइम देना चाहिए और अपनी मेहनत को डबल कर देनी चाहिए। तो फिर आपको आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब आगे ऐसे कौन से टूर्नामेंट है जिसमें आपको खेलेंगे? आगे अब टूर्नामेंट अभी डोमेस्टिक आएगा, मेरा रणजी ट्रॉफ़ी आएगी और जो स्टेट की लीग्स होती है वो आएगी। तो बस अभी उस पे फ़ोकस है कि वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करके और जो आने वाले 2-3 महीनों बाद जो टूर्नामेंट है उसकी तैयारियाँ करनी है।